हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंटी नेट क्लासेस एंड दिस इज़ निकिता राजपूत। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एंटी नेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपको एंटी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड एंड उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आती हूं। तो आप अगर नए हैं इस चैनल पर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि मेरे वीडियो का जो भी नया नोटिफिकेशन हो वो आपको रिसेंटली मिल सके। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन, जो कि फॉर पेपर 1 प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। यानी हम यहाँ पर 25 मॉक क्वेश्चंस लगाएंगे एंड ये प्रैक्टिस सेट जो है मैं डेली आप सभी के लिए 25 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो आप चेक करिएगा कि आप इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर लगाएं, बिकॉज इससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है और आपका स्कोर किस प्रकार से है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रोजेक्ट विधि के चरण हैं। तो यहाँ पर आपको चेक करना है प्रोजेक्ट विधि के चरण। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आप ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो परिस्थिति का निर्माण करना, योजना बनाना, मूल्यांकन करना, रिकॉर्ड तैयार करना, क्रियान्वित करना, तो इसके चरण आपको लगाने हैं। आप अपना बना लीजिए और इस वीडियो को पॉज करने के बाद पहले आप अपना क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपका करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर जैसे मैं बता देती हूँ आपको कि ये पहले आपका सबसे पहला जो वे है वो है परिस्थिति का निर्माण करना। तो पहले आपको सिचुएशन क्रिएट करनी है, उसके बाद उसके लिए योजना बनानी, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के बाद आपका उसका क्रियान्वित किया जाएगा, उस पर प्रोसेस किया जाएगा एंड उसके बाद आप उस पर मूल्यांकन यानी इवेल्यूएट करेंगे कि आपका जो रिकॉर्ड है वो किस प्रकार से तैयार हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन बी में रहेगा। तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा विषय का उद्देश्य है। चर्चा विषय का उद्देश्य है ऑप्शन ए, छात्रों में स्वयं पढ़ने समझने की भावना विकास करना। ऑप्शन बी, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना। ऑप्शन सी, छात्रों को शिक्षक के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ चर्चा विधि का जो उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य ये है कि वो स्वयं पढ़ने समझने की वहाँ पर भावना का डेवलपमेंट करना। तो इसीलिए ये चर्चा विधि का प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छात्रों के सक्षम नियम, सिद्धांत एवं सामान्यीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं और छात्र उन्हें किसी विशेष उदाहरण से सत्यापित करता है तो इसे कहते हैं। तो देखिए, जो नियम, सिद्धांत एंड सामान्यीकरण है वो जो पेश किए जाते हैं, जिसमें पेश किए जाते हैं, जहाँ पर रूल्स आपको दिए जाएंगे, रूल्स उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करेंगे, तो वो रहेगा आपका निगमनात्मक। तो ये जो विधि होती है निगमनात्मक, यहाँ पर छात्र उन्हें किसी भी उदाहरण से सत्यापित करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये विधि चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम उद्देश्यों की संपूर्ण प्राप्ति में लाभदायक सहायक सामग्री युग्म है। तो जो इम्पोर्टेंट सामग्री है, सहायक सामग्री, उसका जोड़ा बनाना है अधिगम उद्देश्य के पर्पज से। पहला है शैक्षिक यात्रा, भाषा प्रयोगशाला एवं रेडियो। दूसरा है चित्र, प्रतिमान एवं चलचित्र। तीसरा है टेप, ग्रामोफोन, दूरदर्शन। एंड डी ऑप्शन है रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर। तो यहाँ पर जो सहायक सामग्री के रूप में कार्य करेगा लर्निंग के लिए वो है आपका ऑप्शन सी, टेप, ग्रामोफोन एवं दूरदर्शन। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय परिवेश में
बाल केंद्रित अभिनव शिक्षण विधियों की स्थिति है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में बाल केंद्रित अभिनव शिक्षण की विधियों की स्थिति पूछ रहे हैं। तो पहला है सोचनीय क्योंकि उनके अनुरूप पाठ्यक्रम एवं प्रयोगशाला तैयार नहीं की जाती। दूसरा दयनीय क्योंकि उन्हें लागू करने की संभावना बहुत कम है। ऑप्शन सी विवादास्पद क्योंकि जो सतही कार्य बालकों से कराए जाते हैं उन्हें ही प्रोजेक्ट असाइनमेंट आदि कह सकते हैं। एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ठीक हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो होगा बाल केंद्रीय अभिनव शिक्षण स्थिति की स्थिति किस प्रकार है। तो इसके ए बी सी डी यानी सभी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंगली आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट है सूची ए साक्षात्कार, सूची बी अर्थ के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक साइड आपको साक्षात्कार दिया गया और दूसरे में अर्थ दिया गया। तो यहाँ साक्षात्कार जो है स्ट्रक्चर इंटरव्यू यानी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, तो इसमें आया देख लचीलापन दृष्टिकोण, उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न। नेक्स्ट इसमें बाकी के 2 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में हैं, वहाँ देख लेते हैं। आगे के क्वेश्चन में है सी केंद्रीय साक्षात्कार और डी क्लिनिकल साक्षात्कार। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है अर्थ दिए गए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लगा लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा। तो अगर हम मैच करें तो A4 से मैच करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर वाला अनिर्देशिक, ठीक है, उसमें कोई भी निर्देशक नहीं होता, अनिर्देशक होता है। B2 से रिलेट करेगा लचीलेपन के साथ। एंड C 4th के साथ जाएगा केंद्रीय साक्षात्कार कैसा होता है, पूर्व निर्धारित होते हैं। ठीक है, पूर्व निर्धारित प्रश्न रहते हैं। और D1 के साथ जाएगा डी क्लिनिक साक्षात्कार कैसे होते हैं, व्यक्तिगत जीवन का इसमें रहता है। तो ये ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों को किस निश्चित क्रम में लिया जाता है। कितने सर्वेक्षण यानी सर्वे रिसर्च के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर पहला है नमूने का चयन, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा तथ्यों का विश्लेषण और चौथा तथ्यों का संग्रह। तो सर्वेक्षण किस प्रकार से किया जाता है, तो पहले तथ्यों का संग्रह किया जाएगा या फिर तथ्यों का विश्लेषण। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाना चाहें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका तथ्यों का विश्लेषण, यानी आप पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप उसका निष्कर्ष निकालेंगे सर्वे में। सर्वे होने के बाद तथ्यों का संग्रह करेंगे कि आपको इस पे सर्वे करना है नहीं। तथ्यों का संग्रह करने के बाद आप सैंपल का चयन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग आप यहाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के आधार पर प्रत्येक शिक्षक को संगोष्ठियों यानी सेमिनार्स आयोजित करना चाहिए, होना अनिवार्य बना दिए। क्योंकि तो सेमिनार क्यों इम्पोर्टेंट होने चाहिए, ये शिक्षक प्रजातंत्रीय मूल्यों के वाहक हैं, ये शिक्षक राष्ट्र प्रहरी हैं, ये शिक्षक राष्ट्र के कर्णधार हैं, ये भावी युवा पीढ़ी के निर्माण करता है। तो जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक को सेमिनार आयोजित करना चाहिए बिकॉज़ ये भावी युवा पीढ़ी के निर्माण करता है, इस वजह से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया मैचिंग करना है, यहाँ पर मैचिंग लिस्ट ए को लिस्ट बी से। तो यहाँ देखिए ऐतिहासिक विधि, सर्वेक्षण विधि, दार्शनिक विधि, प्रायोगिक विधि। तो जैसे कि फर्स्ट दे रखा है ऐतिहासिक विधि, तो ऐतिहासिक विधि में अतीत से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ऐतिहासिक में अतीत से जुड़े हुए होंगे। तो आपका जो ऐतिहासिक विधि है वो 1 के साथ रिलेट करेगा। उसके बाद का सर्वेक्षण विधि, सर्वेक्षण विधि में आप दृष्टि से जाएंगे। ठीक है, दार्शनिक विधि में आप वर्तमान में देखेंगे फिलॉसफी, एंड प्रयोगिक की विधि में आप प्रैक्टिकल भविष्य की क्रियाओं के लिए करेंगे। ठीक है,
तो 1 2 3 4 तो इसका क्वेश्चन है आपका। इस सीरीज़ में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे थे, बट अभी हम 10 क्वेश्चन हम इसमें 25 डिस्कस करने जा रहे थे, बट अभी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है उसमें एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ रीडिंग के लिए है। तो मैं पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, बट उसके लिए मैं आपको अलग से क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो अभी के लिए हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? आधुनिक समाज में जो रिसर्च है उसके मुख्य कौन से कार्य हैं? तो पहला है ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, दूसरा है नई चीज़ों की खोज करना, तीसरा है पूर्व लेखन पर आलोचना करना, चौथा है स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। तो यहाँ पर आपको मुख्य कार्य कौन से हैं इसके बारे में बताना है। अगर हम देखें ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिकॉज अनुसंधान का मुख्य कार्य क्या होता है कि नई चीज़ों की खोज करना, पूर्व जो लेखन है उस पर आलोचना करना और जो स्रोतों की गंभीर व्यवस्थित जांच है उसका विश्लेषण करना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर